हेलो क्लास 9, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने आज नंबर सिस्टम चैप्टर से एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रेशनल नंबर को आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आए हैं, जिसमें हम लोग रेशनल नंबर से मोस्टली जो आप लोगों को क्लास 9 में पढ़ना है वो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप देख भी पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ पे मैंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी है। क्लास 8 में भी हम लोग रेशनल नंबर टॉपिक को पढ़ के आते हैं, जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि रेशनल नंबर भैया वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो पी और क्यू होते हैं वो होते हैं इंटीजर। अब इंटीजर कौन से नंबर होते हैं भैया? ऐसे नंबर जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों ही नंबर शामिल होते हैं, उनको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। और एक और चीज याद रखनी होती है कि जो क्यू है उसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब रेशनल नंबर में जो भी डिनोमिनेटर होगा वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको लॉजिक दे देता हूं ना कि क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं होनी चाहिए। अगर आपने डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया, इसका मतलब आप कभी भी उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग ये बोल देते हैं कि भैया जिनका डिनोमिनेटर जीरो होगा उनको हम लोग फिर नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि मैंने लिखा 2/0 और एक लिखा 0/2, तो मोस्टली केस में बच्चे जो आंसर करते हैं दोनों का वो जीरो ही आंसर करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो जीरो हो गया, आप लोग इस बात से एग्री करेंगे। बाकी जिनका डिनोमिनेटर जीरो है उनको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये चीज आप याद रखेंगे कि इसमें ये क्यों बोला जाता है कि क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं इसके। और हाँ, एक और चीज, रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से। किससे? याद रखेंगे, रेशनल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? क्यू से डिनोट किया जाता है। बाकी ये कुछ एग्जांपल हैं। अब हम लोगों ने लिखा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन की हमें जरूरत क्या पड़ती है? जहां हम लोगों को रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना हो, तो नंबर लाइन पे शो करने के लिए हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती है। आज इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को दो केस पढ़ने हैं। पहला केस वो जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आएगी, और दूसरा केस वो जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने ये लिखा हुआ है कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर में हमें जरूरत क्यों पड़ती है। बाकी ये लिखा हुआ है कि जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये दो केस बनते हैं रेशनल नंबर में, जो कि आपको क्लास 9 में पढ़ने हैं। सबसे पहले मैंने केस लिखा हुआ है कि व्हेन रिमाइंडर बिकम जीरो, आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? जीरो बराबर। तो ऐसे रेशनल नंबर जिनका रिमाइंडर जीरो आता है, तो ऐसे रेशनल नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या है, इनको भैया पहचानेंगे कैसे या इनको हम लोग समझेंगे कैसे? टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझने के लिए आपने क्या करना है, जो आपका डिनोमिनेटर होगा उस डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और उसकी 2 की कोई भी पावर है ना, दूसरा 5 या 2 और 5 दोनों उसके फैक्टर में आते हैं, या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों ही अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में आते हैं, तो ऐसे रेशनल नंबर को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझे आप मेरी बात को? मैंने देखिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है 5/8। 8 के अगर मैंने फैक्टर करे तो ये होगा 2 की पावर 3। साथ ही साथ 5 की पावर 0 को मैं लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर उसकी वैल्यू होती है। यहां तक बात समझे। दूसरा, यहां पे मैंने बस यही चीज जो भी आपको समझाई थी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये हो गया कि उसकी डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर 5 हो जाए इनटू 5 की पावर, सॉरी मैं रिपीट कर देता हूं, या तो 2 की पावर कोई भी मिल जाए। अब जरूरी नहीं है 2 की पावर कुछ मिले ही, अगर 2 की पावर 1 भी रहेगी तो भी चलेगा, 5 की पावर 1 भी रहेगी तो भी चलेगा। बाकी याद ये रखना है, या तो ये दोनों हो या इनमें से कोई एक हो, या तो 2 हो या 5 हो। ऐसे रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा मैंने लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ऊपर लिखा है टर्मिनेटिंग में कि अगर 2 और 5 फैक्टर में होंगे, यहां पे हम लोग जस्ट इसका उल्टा कर देते हैं या ऐसे समझ लेते हैं कि या तो 2 और 5 से अलग कोई नंबर हमें इनके फैक्टर में मिल जाए। किसके फैक्टर में? डिनोमिनेटर के फैक्टर में। फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो हम लोग जब डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे उसमें 2 और 5 से अलग कोई नंबर मिल जाए, तब हम बोल पाएंगे कि भैया वो जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, जैसे 45। अगर हमने देखो न्यूमरेटर में जो भी नंबर हो 45 का फैक्टर करें, 3 की पावर 2, 2 की पावर 0, 5। अब देखो 2 और 5 हैं, लेकिन यहां पे क्या है? 3 की पावर 2 भी है, इसीलिए इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल
नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ दूसरा केस मैंने रेशनल नंबर से ये लिया है कि जब रिमाइंडर की वैल्यू जीरो नहीं बनती है, तो ऐसे केस में जब रिमाइंडर की वैल्यू जीरो नहीं बनती है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक एग्जांपल भी आपके लिए लिया है 1/3, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया तो देखिए चलता चलेगा 0.333। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है 0.3 के ऊपर बार। जो नंबर बार बार रिपीट करता है उसको लिखने का तरीका होता है, जो नंबर रिपीट कर रहा है उसके ऊपर ऐसे आप बार का साइन लगा दीजिए, इससे इंडिकेशन ये मिल जाएगा कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। रेशनल नंबर से डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ने के बाद अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमें दो रेशनल नंबर दे रखे हैं तो उनका प्लस माइनस करने पे, उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करने पे हम लोगों को कौन सा नंबर मिलता है। यहाँ मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर आपके पास एक्स वाई कोई भी दो रेशनल नंबर हैं, आप इनका प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें, तो इनका आंसर जो हमेशा मिलता है आपको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। वही बात मैंने यहाँ 4 पॉइंटों में अलग लिख दी है। ये छोटी सी बात है पर आपको याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर पेपर में आपके सीधा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। बाकी कुछ नोट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्या? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं वो सारे कैसे हैं? रेशनल नंबर हैं। अब देखिए इंटीजर में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेगेटिव वैल्यूज, जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज आती है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है -2, -1, 0, 1, 2। अब ये आप कह रहे हो कि भैया ये पी अपन क्यू की फॉर्म में तो दिख ही नहीं रही है, तो आप इनको रेशनल नंबर कैसे बोल सकते हैं? तो आप लोगों को एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि अगर इनके डिनोमिनेटर में मैंने 1 लगा दिया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, क्या ये पी अपन क्यू के फॉर्म में लग गया क्या? बस याद ये रखना है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने इनके नीचे 1 लगाया तो जो मेरा एक्चुअल नंबर था उसको कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए मैं इसको बोल सकता हूं कि जितने भी इंटीजर है भैया वो सारे कैसे नंबर होंगे? रेशनल नंबर होंगे। यहां तक बात समझ में आती है क्या? इसके बाद दूसरा लिखा है कि अगर आपके पास कोई भी दो रेशनल नंबर हैं तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी दो रेशनल नंबर है तो उनके बीच में आपको इनफाइनाइट नंबर में रेशनल नंबर मिल सकते हैं। आगे की वीडियोस में हम इसको जानेंगे भी कि मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा या सॉल्यूशन बताऊंगा कि हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में किस तरीके से नंबर्स को फाइंड करते हैं। बाकी कुछ पॉइंट ये और लिखे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर का होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर कैसे होते हैं? होल नंबर होते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसका उल्टा ट्रू नहीं है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो भी शामिल होता है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। ठीक है। दूसरा, नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी सही बात है। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, ये भी सही बात है। क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो और इंटीजर में जीरो आता है। तीसरा, जीरो इज नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी पॉजिटिव इंटीजर, ये बात भी याद रखनी है। चौथा, कि जीरो एक रेशनल नंबर है। अभी जो मैंने आपको चीज यहाँ पे बताई वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपको दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में अगर हम लोगों को नंबर फाइंड करना है तो वो कौन सा नंबर होगा? उसके लिए एनसीईआरटी में भी, जो पुरानी एनसीईआरटी थी, उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि अगर आपका दो रेशनल नंबर है तो उनका प्लस डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि x और y कोई दो आपके पास रेशनल नंबर है, इनके बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर निकालना है तो क्या x प्लस वाई अपॉन में 2। और देखिए मैंने एक एग्जांपल लेके किया है 3 और 4 के बीच में अगर मुझे रेशनल नंबर निकालना है तो मैंने दोनों प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। कितना मिल गया? 7/2, या इसको मैं 3.5 भी लिख सकता हूं। तो यहां से हम लोगों ने ये सीख लिया कि भैया अगर हमें दो रेशनल नंबर दे रखे हैं तो हम लोग इस फॉर्मूले की मदद से, लेकिन ध्यान रखना इस फॉर्मूले की मदद से आप सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड कर पाएंगे। बाकी आगे की वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मुझे इन्हीं रेशनल नंबर के बीच में 4, 5, 6, 10, 20 जितने भी रेशनल नंबर निकालने होते तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं। एक बार अभी तक जो हमने पढ़ा था उसको एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं या समराइज कर देता हूं पूरे टॉपिक को। सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि रेशनल नंबर किनको बोलते हैं? ऐसे नंबर जो p अपन q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और p और q इंटीजर होते हैं जिसमें q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और रेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल Q का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ा था रियल नंबर से, जिसमें हम लोगों ने रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लिया था, जिसके लिए दो कंडीशन बनती है। पहला केस जिसमें रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ जाती है उसे बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए आपने याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर अगर 2 और 5 के टर्म्स में आते हैं या दोनों के टर्म्स में आते हैं तो हम बोल पाएंगे भैया वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बाकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए अगर 2 और 5 से अलग भी कोई नंबर
डिनोमिनेटर के फैक्टर में आता है तो हम बोलेंगे भैया ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा केस ये बनता था रेशनल नंबर के लिए कि r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। इस केस में हम लोग बोलते थे, हमने एक एग्जांपल भी लिया था 1/3 का, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो 3 था वो बार बार रिपीट कर रहा था। तो रेशनल नंबर का दूसरा जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो नंबर कभी खत्म नहीं होगा, और रिपीट जो लगातार नंबर रिपीट करता जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। रेशनल नंबर से जो भी इसमें इंपोर्टेंट टॉपिक बन सकते थे मैंने सारे कवर करने की कोशिश करी है। बाकी इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस हम आगे की वीडियो में करते रहेंगे। इन सब चीजों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।